बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है TUH यूनिवर्सिटी, मतलब दो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, उसके फीस स्ट्रक्चर, और जो आज का खास टॉपिक है जिस पे बात की जाएगी वो जस्ट फीस स्ट्रक्चर और मेरिट लिस्ट पे बात की जाएगी। क्योंकि हमने एडमिशन का ऑलरेडी बता दिया प्रोसेस कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आप उस लिंक को देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जस्ट हमारे पास जो बात की जाएगी वो फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाएगी, और साथ साथ हम उनसे जो बात की जाएगी आपसे वो बात की जाएगी आपके मेरिट लिस्ट के हवाले से। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप ये सर्विस अगर अवेल करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे कोई भी सर्विसेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आने वाले तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँ जो अभी वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जितना भी हो सके, ताकि आपको किसी भी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी एडमिशन और फीस स्ट्रक्चर के हवाले से आपको गाइड किया जाए और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस न की जाए, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिली जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है। आपने गूगल पे जाते ही यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी लिखने, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दो यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज को ओपन कर लेता हूँ। इस पे देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है, एडमिशन कहाँ कहाँ से ओपन है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके ये एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ गए हैं, और दो मेडिकल कॉलेज आ गया, फार्मेसी आ गया, डेंटल कॉलेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गए इन्फॉर्मेशन देखने, इंस्टीट्यूट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन जिसमें भी आप करना चाहते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं एडमिशन के हवाले से या फीस स्ट्रक्चर के हवाले से जो भी हमारे पास अपडेट है, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं इस स्प्रिंग के एडमिशन के हवाले से जो अभी हमारे पास यहाँ पे ओपन है, लाइक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करने पहले से मैं आपको ये बता दूं कितनी सीट्स हमारे पास है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको ये बता दूं नंबर ऑफ जो सीट्स हैं हमारे पास 100 है दो यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके अंदर 50 आपकी ओपन मेरिट पे और 50 सेल्फ फाइनेंस पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखें 60% मार्क्स आपके मस्ट होने चाहिए प्री मेडिकल के अंदर। कैंडिडेट डोमिसाइल आर ऑफ द सिंध, सिंध के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स जिनका डोमिसाइल सिंध से है वो जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करिकुलम आप देख लें इस बात को, और उसके बाद आपको बता दूं आपके सेमेस्टर वाइज आपको प्लान बता दूंगा, कोर्सेज बता दूं कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कौन कौन सी थ्योरी, क्या टोटल कितने क्रेडिट आ रहा है, वो आपके सामने ये प्रोस्पेक्टस की सूरत में आपके सामने शेयर किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। अब यहाँ पे आप देख लें कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर तो नहीं है। यहाँ पे डीपीटी की फी की हम बात करते हैं जो इन लोगों के वेबसाइट के ऊपर है, हम वो देख लेते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको ये बता दूं, ये देखिएगा आपके सामने, ठीक है। फी स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर आप हम देख लेते हैं कि फी स्ट्रक्चर जो DHU का है क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम के हवाले से ये आपके सामने शेयर किया जाए। ये कब क्या है, ये मैं आपको 2017 और 18 का बता रहा हूँ, अभी करंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या अभी उन लोगों ने अपडेट नहीं किया, मेरे ख्याल से शायद ये चल रहा हो। उसके बाद यहाँ पे आगे BS मेडिकल, BSP रेडियोलॉजी और BS न्यूट्रिशन के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, ये आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ताकि मैं स्लाइड इसको जो है वो लो कर दूँ। उसके बाद आप ये ट्रांसपोर्ट भी देख सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। उसके बाद ये BRN BSc नर्सिंग, BS नर्सिंग के हवाले जेनरिक प्रोग्राम के हवाले से आ गया है, आप इनको देख लें, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये उनकी वेबसाइट पे है, DEHU जो दो यूनिवर्सिटी है उसके एडमिशन के की वेबसाइट पे है। अब बात आती है DPT के हवाले से। DPT की क्या फी है, जो एडमिशन फी है वो 29,040 रुपये है। ट्यूशन फी जो है वो 1,02,487 है। उसके बाद इंडोमेंट फंड जो है वो 10,000 है। उसके बाद मेडिकल चेकअप फी जो है 1,000 रुपये है। RFID कार्ड 1,000 रुपये और 2 क्लब कार्ड फी 500। ट्रांसपोर्ट फी आपकी 15,000 रुपये है, मतलब मीन्स के 1,58,180 रुपीज़ आपको पर सेमेस्टर या जो आपका है वो पे करना होगा, ठीक है, इन रुपीज़। और आपको ये बता दूं ये जो ड्यूज़ हैं आपके ये दूसरे एडमिशन के और इंडोमेंट फंड, मेडिकल चेकअप, RFID कार्ड, ये आपके निकल जाने, जस्ट ट्रांसपोर्ट और आपकी ये फी रह जाए, मतलब 1,02,000 और 1,20,000 आप कर रहे राउंड अबाउट आपकी जो फी है वो बनेगी DPT की अब, ठीक है। ये 2017 और 18 का डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ग्रांट तो नहीं मुझे मिला, लेकिन ये मैं यहाँ पे जो उनकी वेबसाइट पे बताया गया वो मैं आपसे डिस्कस कर दिया है। अब नीचे प्रोग्राम के BBA के हवाले से आते हैं। BBA का भी ऐसे सेम बताया गया, ये 2019 का अपडेट किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आपके पास फीस स्ट्रक्चर ऑफ BBA 4 ईयर डिस्टेंस बिजनेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट। उसके बाद बात ये डिस्कस की गई, आप इसको भी देख सकते हैं कितनी आपके सामने फी है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। और अब हम बात करते हैं अभी एडमिशन किस किस में ओपन है, लाइक अब मैं एडमिशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एडमिशन पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आके ये हमारे पास, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
ये एनडीयू की है। और उसके बाद यहाँ पे डीपीटी के हवाले से यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। और अप्लाई के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना, यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बैक जाऊँगा तो यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम के अंदर एडमिशन स्टार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे एडमिशन इन BBA MBA स्प्रिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है। आप इसको क्लिक करें, इसको ओपन करें, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपके सामने ये बताया गया 31 लास्ट डेट है और इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 30 जनवरी होगा। और आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है। MBA में 50% मार्क्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी वीडियो आपसे मैं डिस्कस करूँगा और आपने इसको लाजमी मद्देनजर रखना है। जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद का स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। चलो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म आपने क्या करना, BBA MBA ये आप देख लें, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड BBA वाउचर आप इसको भी देख लें, ठीक है। हम डिटेल में, मैं कहता हूँ बाद में डिस्कस करें, ये हमारी जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। और फीस स्ट्रक्चर क्या है, मैंने तकरीबन सारे प्रोग्राम को बता दिया है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, और सारी इंशाल्लाह ये बातें डिस्कस की गई हैं। और आपका जो भी क्यूरी है, और डीपीटी के हवाले से कुछ ये बात की जा रही थी कि हमें मेरिट के हवाले से बताया जाए कि हमारा मेरिट क्या है। हम ये लास्ट में ये चेक कर लेते हैं कि हमारा मेरिट क्या है। यहाँ पे आप बात करते हैं डीपीटी 2 डीपीटी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 डीपीटी लास्ट ईयर मेरिट, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे फाइनली डीपीटी जो शहराज ने जो डिस्कस किया गया हम उसको देख लेते हैं। DHU का वो आपके सामने मैं फाइनली लेके बात कर रहा हूँ, आप इसको देख लें कि क्या ये रियल है। हम ओपन कर लें, मैं अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, इसको देखते हैं। यहाँ क्या पे ये 2020 और यहाँ पे डीपीटी का सेशन जो है डॉक्टर फाइनल मेरिट इन एडमिशन इन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फिजियोथेरेपी डीपीटी मतलब, ठीक है। यहाँ आपके सामने शेयर किया गया। यहाँ पे मेरिट देख लें, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। जूम करता हूँ, मतलब लाइक यहाँ पे मैं आगे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जूम करते हैं हम ताकि आपको इजीली क्लियर नज़र आ जाए। यहाँ पे मैं एक साइज नीचे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाम को छोड़े हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए हम देख लेते हैं कि हमारा जो टोटल मेरिट ABC सारा कुछ मिला के, एंटी टेस्ट के मार्क्स मिला के सारा कुछ बना के क्या बना है। अब आप अंदाज़ा से लगा सकते हैं कि आपका कितने % पे कहाँ पे जाके मेरिट बन सकता है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ एडमिशन इन डॉक्टर फार्मेसी। हम कैंडिडेट देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट थे ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि हम लोगों ने 100 कहे तो हम 100 देख लें। 50 पेजेस हैं और यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं हम ये देख लें, ठीक है। वो भी आपके साथ शेयर किया। ये 10,035 ये जो सबका जो मेरिट बना है वो आपके साथ डिस्कस किया गया है, ठीक है, सब प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आके 38% जो मेरिट बना है, लेकिन जो सिक्योर करने हैं उन लोगों ने टॉप 100 करने हैं, ठीक है, ओपन पे भी और मेरिट उस पे भी, ठीक है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है। अब ऊपर हम टॉप की तरफ जाते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं और अपने एंटी स्ट्रेस की बेस पे जो डीपीटी का होना है उस पर देख सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट उन लोगों ने मैटर के नंबर कलेक्ट किए हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट के थ्योरी मार्क्स के अलहदा किए हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स के अलहदा किए हैं, उसके बाद टोटल थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल वो अलहदा किए हैं, टोटल आफ्टर डिडक्शन वो अलहदा किया है, तो आउट ऑफ 60 वो अलहदा किए हैं, उसको 40 जो आपका एंटी टेस्ट था वो अलहदा। और ये सारा कुछ आपसे डिस्कस करके एक फाइनल आपके फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन इन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो था 2 यूनिवर्सिटी के अंदर वो आपके साथ डिस्कस कर दिया गया। आपको होप्स हो यहाँ से अंदाज़ा लग चुका होगा कि आपने मेरिट कैसे चेक करना, और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप खुद भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो भी है 2 यूनिवर्सिटी का फाइनल मेरिट लिस्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इनका जो FB पेज है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या शेयर किया जा रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, ठीक है। आप इजीली वहाँ से भी देख सकते हैं। एजुकेशन इन कराची की जो वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है फेसबुक पे, वो आपके सामने शेयर किया गया है। यहाँ पे डीपीटी का एजुकेशन इन कराची यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये आपके सामने शेयर किया गया। BS बायोटेक्नोलॉजी का BS डीपीटी का हम बात करते हैं। यहाँ पे डीपीटी की बात करते हैं, अभी हमारे सामने ये लिस्ट ओपन होगी, हम देख लेते हैं क्या यही लिस्ट है वो, ठीक है। ये देख लें, ये 2018 और 19 की है, ये उनकी ये लिस्ट आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। कैंडिडेट्स हमारे पास जो पेजेस हैं वो हमारे पास 92 हैं। आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास क्या सिस्टम है, कितने के क्या कैसे मेरिट लाई कर, वो जो उसका था वो टॉप का कितना 83 का था और इसका जो है वो 81.001 है। आप इजीली यहाँ पे रिलाई कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं कि आपका क्या
मेरिट अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी आप यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मुझे मिलता है तो हम बात कर लेते हैं कि डेप्यूटी का मेरिट कैलकुलेट कैसे करना है। मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया है, आपको शायद मिल जाए। आपको सर्चिंग के कुछ होते हैं, टूल्स होते हैं, सर्चिंग करते हैं दो डीपीटी मेरिट कैलकुलेट मेरिट फॉर्मूला, ये कर लेते हैं हम। अब देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे देख लें, हेल्थ एंड साइंसेज के हवाले से। अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक पेज शेयर किया जा रहा है, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन प्रोसीजर आपके सामने शेयर किया गया। उसके बाद हम देख लेते हैं मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब 60% आपके पास ये है। और एंट्रेंस टेस्ट आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का है, वो जो आपको देखने ये बता दूं, बायोलॉजी का जो 25% है, केमिस्ट्री का आपके पास से 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपके पास से 25 क्वेश्चन होंगे, बेस्ड ऑन द करंट सिलेबस ऑफ द बोर्ड ऑफ द इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ठीक है। आप इस बात को देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं, ये जो टेस्ट होना है, ये आपका जो सिलेबस आपका बोर्ड एजुकेशन इंटरमीडिएट का आपका पढ़ा था, उसमें से सिलेबस आएगा, आपने उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। उसमें से आपका ये टेस्ट होगा। उसके बाद जो इधर आके हम बात करते हैं वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स, मैट्रिक और कैलकुलेशन। मैट्रिक का जो आपका मार्क्स जो 10% कैलकुलेट किया जाएगा, इंटर के आपके 40% कैलकुलेट किए जाएंगे, और एंट्रेंस टेस्ट के आपके दोनों मिला के 50 होगा, एंट्रेंस टेस्ट के भी आपके 50% कैलकुलेट किए जाएंगे। इफ एनी कैंडिडेट ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स, मैट्रिक में आपके इक्विवेलेंट 76% आ जाते हैं, और इंटरमीडिएट में आपके 49 आ जाते हैं, और इंटर टेस्ट में आपके 75 आ जाते हैं, एंड हिज और हर मेरिट विल बी कैलकुलेटेड एज फार्मूला। ये फार्मूला आप देख सकते हैं, मार्क्स मल्टीप्लाई बाय वेट फैक्टर इक्वल टू मार्क्स, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपके 76.47 नंबर है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अब मैं बात करता हूँ कि मैट्रिक के एग्जांपल के तौर पे मेरे मार्क्स बने 70, ठीक है। मार्क्स को मैं 70 से 70% लेके, और 10% मैट्रिक के उन लोगों ने रखे हैं, तो 10 पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 76 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इन दोनों को करूंगा तो मेरा जो परसेंटेज बन रही है वो 7.65 बन रही है। अब हम बात करते हैं कि 7.9 0.10 0.4 40% आपके एफएससी के हैं, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके ये परसेंट मार्क्स बन जाएंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरे 80% मैट्रिक में एफएससी में है, तो 0.4 आपके इसमें बन जाएंगे, ठीक है। और अब एंट्री टेस्ट की बात आती है, इसी एंट्री टेस्ट के आपके लाइक एग्जांपल आ जाती है, आपके 100 में से आपके 100 नंबर आ जाते हैं तो आपके एंट्री कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर 100 में से आपके 50% मार्क्स आएंगे वो भी आप 50% ऐड होंगे, और 100 में से आपके कुछ और मार्क्स ऐड होते हैं वो भी आप देख लीजिए। अब बात आपके सामने क्लियर मैंने बता दी है कि मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की गई हैं। मेरिट लिस्ट के हवाले से शेयर किया गया, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। होप्स हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी ने की होगी, और जितने भी मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं आपको ये सारी बातें इजीली समझ आ चुकी होंगी, और इंशाल्लाह ताला आपको ये इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दे रहा होगा जो मैंने आपके सामने शेयर की गई है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। होप्स हो कि आपको वीडियो लगी अच्छी हो, लगी हो तो आप ये वीडियो लाजमी आगे शेयर करें, और आपके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोगों की डिमांड पे मैंने ये बनाई थी वीडियो, और डीपीटी की यहाँ पे फ़ी भी बताई गई है। आपको ये बता दूं, ये देखें राउंड वोटर जो मैंने बताई वो 150-600 बताई गई है, ठीक है, आपके सामने एट द एडमिशन ऑफ द एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ट्यूशन फ़ी 1,60,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। 1,20,000 में से ट्यूशन की फी जो फर्स्ट टाइम है सेल्फ फाइनेंस के लिए है, ठीक है। ये था जो ओपन मेरिट के लिए क्या है 35,000 पर सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, ये ओपन मेरिट के लिए है। ये सेल्फ फाइनेंस के लिए आप देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ी फॉर सेल्फ फाइनेंस वो फ़ी 20 आ जानी है। ये आपके सामने जो पहले डिस्कस की गई थी वो मेरे ख्याल से सेल्फ की थी, अब ये दोनों के यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। एडमिशन फ़ी 20,000 है, ट्यूशन फ़ी आपके पास 70,000 है, और इसमें से अगर आप मैनेज कर देंगे, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की है। अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 35,000 पर सेमेस्टर लिया जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये आपके सामने टोटल आपके सामने डिस्कस किया गया है, और रूल्स एंड रेगुलेशन नीचे की डिस्कस किए गए हैं। डेट ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन ये पुराना था, ठीक है, अब इंक्रीज हो गया है, लेकिन मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया है, आपको मज़ीद भी क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट मंथ आप ये देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी 25%, सेकेंड मंथ 5% फॉर ट्यूशन फ़ी 75%, ये आपको बताया गया, ठीक है।
होप सो कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद रही होगी। मुझे यकीन से मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि मैंने सर्च किया और आपके सामने ये बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे क्लियर कर दिए मैंने। एक ही इस टॉपिक में बात करता था तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक टॉपिक पे शेयर कर गया हूँ। ये किसी के कहने पे मैंने बनाई है वीडियो। तो होप सो कि आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.